हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पंडोरा। सो हम एसक्यूएल की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि टेबल को ऑल्टर कैसे करते हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सिलेक्ट स्टेटमेंट है क्या और उसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव और फेच डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस स्लैश टेबल। अगर सिंपल टर्म में कहें तो हमें डेटाबेस से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सिंटेक्स क्या है। पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट, देन जो हमें कॉलम्स चाहिए उनका नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं हम फ्रॉम, और देन हम लिखते हैं टेबल का नेम। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स है। अब देखो, इस वीडियो में हम कौन से टेबल का यूज़ करेंगे? स्टूडेंट टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें एक कॉलम आईडी का है जिसमें नंबर्स हैं। देन हमारा सेकंड कॉलम फर्स्ट नेम का है जिसमें सबके फर्स्ट नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या है? थर्ड कॉलम लास्ट नेम का है जिसमें सबके लास्ट नेम लिखे हुए हैं, यानी कि सरनेम लिखे हुए हैं। देन हमारा फोर्थ कॉलम है प्रोग्राम का, जिसमें जिस भी स्टूडेंट ने जिस प्रोग्राम में एनरोल किया हुआ है उसके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक है, लास्ट हमारा कॉलम है एज का, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की एज लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया है सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं माई एसक्यूएल की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर दिया है। अगर आप ये एसक्यूएल सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको नेचुरली पता होगा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमेशा डेटाबेस सिलेक्ट करने का। सो हम यहाँ लिख देते हैं यूज स्टूडेंट। सो मैं स्टूडेंट डेटाबेस यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं लेफ्ट में स्टूडेंट डेटाबेस हाईलाइट हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं टेबल के अंडर हमारी स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, इसी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको दिखाया था कि इस टेबल में क्या क्या है। सो देखो, हमें स्टूडेंट टेबल का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट जो क्वेरी लिखने वाले हैं उसमें देखो, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए इस टेबल से और लास्ट नेम चाहिए। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखो। तो मैंने आपको सिंटेक्स बताया था, पहले लिखना है सिलेक्ट। आपको जो कॉलम चाहिए आप उसका नाम लिख दीजिए। तो मुझे चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम फ्रॉम, और यहाँ लिखेंगे टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट, तो यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, और लास्ट में लगा देंगे सेमी कॉलन। अब इसको रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो हो गया है। ठीक है, अभी देखो हमने सिर्फ दो कॉलम्स लिखे हैं, इसलिए हमारे पास दो कॉलम ही आए हैं। व्हाट इफ मुझे जितने भी कॉलम्स है टेबल में वो देखने हैं, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे चाहिए सारे कॉलम्स, तो यहाँ लिखेंगे हम सिलेक्ट। सारे कॉलम्स के लिए हम लिखेंगे स्टार। तो अगर मुझे सारे कॉलम्स चाहिए तो कॉलम्स का नाम ना लिखने के बजाय हम डायरेक्ट स्टार्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम सेम फ्रॉम, और लास्ट में टेबल नेम जो कि है स्टूडेंट, सेमी कॉलन, और इसको रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 5 कॉलम थे, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रोग्राम और एज। सारे कॉलम्स हमें विजिबल है। ठीक है, और उनका डाटा भी हमें विजिबल है। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपनी पूरी टेबल को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या करना है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमें किसी कॉलम का रिपीटेड डेटा नहीं देखना। जैसे देखो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? साइंस क्या है? 2 बार आ रहा है। आर्ट्स क्या है? 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो मुझे रिपीटेड डेटा नहीं देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम देखते हैं।
तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट डेटा। सो इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब जो कॉलम हमें डिस्टिंक्ट चाहिए उसका नाम लिखेंगे। सो हमारी टेबल में कॉलम का नाम क्या था? प्रोग्राम। ठीक है, लास्ट लाइन सेम रहेगी, लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का नेम। इसको रन कर देंगे। तो अब देखो यहाँ हमारा प्रोग्राम कॉलम आया है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक कॉलम का नाम दिया था इसलिए प्रोग्राम कॉलम ही आया है। ठीक है, इसमें देखो साइंस 2 बार था, अब एक ही बार आया है। आर्ट्स भी 2 बार था, एक ही बार आया है। और कॉमर्स तो एक ही बार था। ठीक है, तो जो हमारा रिपीटेड डेटा था वो नहीं आया है। ठीक है, सो देखो इस क्वेरी की जरूरत हमें कब पड़ सकती है? मान लो अगर इस एग्जाम्पल की बात कहूँ तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि इस क्लास में स्टूडेंट्स ने कौन कौन से प्रोग्राम में एनरोल किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सारे नाम पता चल गए हैं कौन कौन से प्रोग्राम में एनरोल किया हुआ है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। सो वेयर क्लॉज का हम यूज करते हैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, it is used to extract only those records that fulfill a specified condition. So इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली हम एक कंडीशन लगा देते हैं, जो डेटा वो कंडीशन को फुलफिल करेगा वही डेटा हम व्यू में दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो इस टेबल में अगर मैं बोलूं कि मुझे वही स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो साइंस के प्रोग्राम में एनरोल्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइंस के प्रोग्राम में कौन कौन है, एलिस के और आदित्य अर्पण। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे देखो। सो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट। अगर आपको सिर्फ कॉलम का नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप वो भी लिख सकते हो। अगर आपको सारे कॉलम्स दिखाने हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टार लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड लाइन सेम रहेगी, फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लिखेंगे अपना वेयर क्लॉज, यानी कि हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेयर। सो कंडीशन क्या है? मुझे वही बच्चे की इंफॉर्मेशन चाहिए जो साइंस के प्रोग्राम में एनरोल्ड हो। सो यहाँ लिखेंगे प्रोग्राम इक्वल टू, और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम क्या चाहिए हमें? साइंस, और यहाँ लगा देंगे सेमी कॉलन। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। सेकेंड लाइन का मतलब है कौन सी टेबल चाहिए? स्टूडेंट टेबल से चाहिए। ठीक है, और लास्ट में हमने फिल्टर लगा दिया एक, मुझे वो ही रिकॉर्ड्स दिखाना जहां पे प्रोग्राम साइंस हो। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, सिर्फ साइंस वाले ही शो कर रहा है। ठीक है, सो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिस के आया है और आदित्य अर्पण आया है, और दोनों ने ही साइंस प्रोग्राम में एनरोल किया हुआ है, और बाकी मुझे रिकॉर्ड्स नहीं दिखे हैं। ठीक है, ये वेयर क्लॉज बहुत ही यूजफुल है और इसका यूज भी बहुत फ्रीक्वेंट है। सो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, सो इसको मैं आप क्लोज कर देती हूँ। सो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या सिखाया है। जो फर्स्ट हमने स्टेटमेंट रन की उसमें हमने सीखा कि हम सिलेक्टेड कॉलम्स को कैसे फैच करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने सीखा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम सिलेक्टेड कॉलम्स का डेटा कैसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने सेकंड में देखा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम पूरी टेबल का रिकॉर्ड्स, यानी कि सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड्स कैसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड में हमने क्या सीखा कि हम डुप्लीकेट डेटा को कैसे हटाते हैं। ठीक है, यूजिंग सेलेक्ट डिस्टिंक्ट।
और नेक्स्ट हमने सीखा वेयर क्लॉज को, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं हमने देखा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने बेसिकली दो चीज़ें सीखी, सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड वेयर क्लॉज, ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।